राम राम जी सभी को। आज ये श्रीमद् भगवत गीता यथारूप का जो आगे कुछ मैंने पढ़ा दिया था, शुरू कर दिया था, अब इस अलग वीडियो में फिर से दिखाएंगे आपको। देखो यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है, इसके कुछ पेज करवा दिए मैंने स्टार्टिंग वाले पहली वीडियो में। अब यहाँ से पढ़ाएंगे भाई, इधर है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवत गीता को इस तरह ग्रहण किया है। इसका वर्णन 10वें अध्याय में इस प्रकार हुआ है। अर्जुन ने कहा है, आप भगवान परम धाम पवित्र परम सत्य हैं। आप श्रावत दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद असित देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं मुझसे इसी की घोषणा कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवता और न असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। भगवान ने भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्मा स्वीकार कर लिया। प्रत्येक जीव ब्रह्मा है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्मा है। परम ब्रह्म धाम का अर्थ है कि वे सबों के परम आश्रय धाम है। पवित्रतम का अर्थ है कि वे शुद्ध हैं और भौतिक कलमश में अर्जित हैं। पुरुष का अर्थ है कि वे परम भोक्ता हैं। श्रेष्ठम अर्थात सनातन, दिव्यम अर्थात दिव्य, आदि देवम भगवान अजन्मा तथा विभुम अर्थात महानतम है। कोई यह सोच सकता है कि चूंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे अतएव अर्जुन यह सब चाटुकारिता के रूप में कह रहा था, लेकिन अर्जुन भगवत गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार से के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करता है, जब वह यह कहता है कि कृष्ण को मैं ही भगवान नहीं मानता, अपितु नारद असित देवल तथा व्यास देव जैसे महापुरुष भी स्वीकार करते हैं। ये सब महापुरुष हैं जो समस्त आचार्य द्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का वितरण करते हैं। अतएव अर्जुन कृष्ण से कहता है कि वे जो कुछ भी कहते हैं उसे वह पूर्ण सत्य मानता है। सर्वमेतद्रत्यं मन्ये, आज जो कुछ कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूँ। अर्जुन यह भी कहता है कि भगवान के व्यक्तिगत को समझ पाना बहुत कठिन है, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। अतएव मानव भक्त बने बिना भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझ सकता है। अतएव भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के तुल्य है, न कि यह सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष है या कि एक महानतम व्यक्ति है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान हैं। अतएव भगवत गीता के कथनानुसार या भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करने का वाले अर्जुन के कथनानुसार हमें सिद्धांत रूप से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान हैं और उसी विनीत भाव से इस भगवत गीता को समझ सकते हैं। जब तक कोई भगवत गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह एक महान रहस्य है जो भगवत गीता यह है। या क्या भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है? प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई में था, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। फलस्वरूप इस भगवत गीता का प्रवचन हुआ। न केवल अर्जुन वरन हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। हमारा अस्तित्व भी अनिश्चितता के परिवेश में है। वस्तुतः
हमें अनिश्चितता से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम किसी न किसी कारण से अस्तित्व में डाल दिए गए हैं। अस्तित्व का अर्थ उससे है जिसका अस्तित्व नहीं है। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में यह जानने की जिज्ञासु हैं कि वे क्या हैं, और वे इस विषम स्थिति में क्यों डाले दिए गए हैं। आदि जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती, जब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नहीं अपितु सारे कष्टों को हल ढूंढना चाहता है, तब तक उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। ब्रह्मा सूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्मा जिज्ञासा कहा जाता है। अर्थातो ब्रह्मा जिज्ञासा मनुष्य के सारे कार्यकलाप तब तक असफल माने जाते हैं तब तक वह पर ब्रह्मा के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा न करे। अतएव जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे कष्ट उठा रहे हैं या वे कहाँ से आए और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, वे ही भगवत गीता को समझने वाले सुपात्र विद्यार्थी हैं। निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी था। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजना को भूल जाता तो भगवान कृष्ण विशेष रूप से उस प्रयोजन की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेते। तब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में से कोई एक होता जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता, और यह भगवत गीता उसी के लिए कही गई है। वस्तुतः हम सभी असुविधा रूपी भागिन के द्वारा निगल लिए गए हैं, लेकिन भगवान जीवों पर विशेषतः मनुष्यों पर दयालु है। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर भगवत गीता को प्रवचन दिया है। भगवान कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान से मुक्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वह अज्ञानी बनकर भगवान कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करने लगा, जिससे भगवान उनकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के मनुष्यों के लाभ के लिए कर दे और जीवन की योजना का निर्धारण कर दे। तब मनुष्य तदनुसार कार्य कर पाएगा और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर पाएगा। भगवत गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की और फिर जीवों की स्वरूप स्थिति की विवेचना की गई है। ईश्वर का अर्थ नियंता और जीवों का अर्थ है नियंत्रित। यदि जीव यह कहें कि वह नियंत्रित नहीं अपितु स्वतंत्र हैं, तो समझो कि वह पागल हैं। जीव सभी प्रकार से कम बद्ध जीवन में या नियंत्रित हैं ही। अतएव भगवत गीता की विषय वस्तु ईश्वर तथा जीव से संबंधित है। इसमें प्रकृति काल, समस्त ब्रह्मांड की कालावधि या प्रकृति का प्रकाट्य तथा कर्म की भी व्याख्या है। यह दृश्य जगत विभिन्न कार्यकलापों से ओतप्रोत है। सारे जीव भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हैं। भगवत गीता से हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, यह काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है और जीवों के कार्यकलाप क्या हैं। भगवत गीता के इस 5 मूलभूत विषयों में से इस की स्थापना की गई है कि भगवान अथवा कृष्ण अथवा ब्रह्मा या परमात्मा, आप जो चाहे कह लें, सबसे श्रेष्ठ जीव हैं। जीव गुण में परम नियंता के भी समान हैं। उदाहरणार्थ
जैसा कि भगवत गीता के विभिन्न अध्यायों में बताया जाएगा। भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वह परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। जैसा कि आप कृष्ण कहते हैं, मयाद्या अक्षेण प्रकृति सूर्यते सचराचरम। भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत में विचित्र बातें घटते देखते हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि इस जगत के पीछे नियंता का हाथ है। बिना नियंत्रण के कुछ भी हो पाना संभव नहीं है। नियंता को न मानना बचपना होता है। उदाहरणतः एक बालक सोच सकता है कि स्वतोचालित यान विचित्र होता है क्योंकि वह बिना घोड़े के या खींचने वाले पशु से चलता है, किंतु अभिज्ञ व्यक्ति स्वतोचालित यान की अभियांत्रिक व्यवस्था से परिचित होता है। यह सदैव जानता है कि इस यंत्र के पीछे एक व्यक्ति, एक चालक होता है। इसी प्रकार परमेश्वर वह चालक है जिसके निर्देशन में सब कुछ चल रहा है। भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है। जैसे कि हम अगले अध्यायों में देखेंगे, सोने का एक कण भी सोना, समुद्र के जल की बूंद भी खारी होती है। इसी प्रकार हम जीव भी परम नियंता ईश्वर या भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण सूक्ष्म मात्रा में परमेश्वर के सभी गुणों से युक्त होते हैं। क्योंकि हम सूक्ष्म ईश्वर या अधीनस्थ ईश्वर हैं, हम इस प्रकृति पर नियंत्रण करने वाले का प्रयास कर रहे हैं और इस समय हम अंतरिक्ष या ग्रहों का वश में करना चाहते हैं और हमें नियंत्रण रखने की यह प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि यह कृष्ण में भी है। यद्यपि हमें प्रकृति पर प्रभुत्व जानने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि हम परम नियंता नहीं हैं। इसकी व्याख्या भगवत गीता में की गई है। भौतिक प्रकृति क्या है? गीता में इसकी भी व्याख्या अपरा प्रकृति के रूप में हुई है। कल हम भाई अगला पृष्ठ मतलब पेज पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। आज के लिए राम राम। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट कर बताना वीडियो कैसी लगी। आज सभी को राम राम जी।